धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सावन में शिव आराधना का बड़ा ही महत्व होता है। इस दौरान जगह जगह कावड़ियों की लंबी कतारें बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए दिखती हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा से जुड़ी इस परंपरा की शुरुआत कब और किसने की? अगर नहीं तो आज धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर हम आपको बताने जा रहे हैं कावड़ यात्रा से जुड़ी मान्यताओं के बारे में, वो जानकारी जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो आइए जान लेते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत आखिर किसने की थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस यात्रा की शुरुआत श्री राम ने की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम पहले कावड़िया थे जो कावड़ लेकर आए थे। कहते हैं कि जो आज झारखंड का सुल्तानगंज है, वहां पर ही प्राचीन काल में कावड़ में गंगा जल लाकर बाबा धाम के शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि श्रवण कुमार ने कावड़ की शुरुआत की थी। कई लेखों में ये पाया गया है कि पहली बार श्रवण कुमार ने ही त्रेता युग में कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। अपने दृष्टिहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय जब वो हिमाचल के ऊना में थे, तब उनके माता और पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा को जताया था। उसके बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें कावड़ में बिठाकर हरिद्वार की यात्रा की थी और गंगा स्नान कराया था। वहां से वो अपने साथ गंगा जल भी लाए थे। माना जाता है कि तभी से कावड़ की शुरुआत हुई। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रावण पहला कावड़िया था। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय की बात है। मंथन से निकले विष को पीने की वजह से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया था और आप सभी जानते हैं कि बाबा को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शिवजी के भक्त रावण ने काफी तप किया था। उसके बाद रावण कावड़ में जल भरकर लाया और पुरा महादेव में शिवजी का जलाभिषेक किया। उसके बाद शिवजी विष के प्रभाव से मुक्त हो गए और तभी से ये कावड़ यात्रा का चलन शुरू हो गया। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि परशुराम सबसे पहले कावड़िया थे। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि भगवान परशुराम ने कावड़ से गंगा जल लाकर उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का जलाभिषेक किया था। भगवान परशुराम शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर आए थे। इस कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो लोग आज भी गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पुरा महादेव का अभिषेक करते हैं। अब गढ़मुक्तेश्वर को ब्रज घाट के नाम से जाना जाता है और वहां भारी संख्या में कावड़िया पहुंचते हैं। इसके अलावा एक और मान्यता है कि जब देवताओं ने शिवजी का जलाभिषेक किया, ये भी माना जाता है कि समुद्र मंथन में विष के असर को कम करने के लिए शिवजी ने ठंडे चंद्रमा को अपने मस्तक पर सुशोभित कर लिया था। फिर सभी देवताओं ने भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाया। तब से सावन में कावड़ यात्रा शुरू हो गई। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल किसी भी कहानी या फिर किंवदंती को सच या झूठ साबित नहीं करता। जैसा लेखों में हमें प्राप्त हुआ है, हमने वो संदेश आपको पहुंचाया है। कौन सी मान्यता सही है, कौन सी गलत, इस पर भी धार्मिक बातें अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। नमस्कार।